हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में हम बात करेंगे यूके विल डिक्लेयर इंडिया एज अ सेफ कंट्री एंड इट इज अ ब्रिलियंट मूव बाय ऋषि सुनक। देखो, अभी जो है कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि यूके जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पे ट्रेवल करना सेफ नहीं है। ठीक है, तो आज जो है न्यूज, अगर आपको ये देखकर ये लग रहा है कि हम इस पे बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। और क्या है पूरी कहानी, का है पूरा मतलब इशू, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, यहाँ पे जो है न्यूज निकल के ये आ रही है कि अब जो है यूके सेफ लिस्ट जारी करेगा और उसके अंदर इंडिया को इंक्लूड करेगा। और उससे उसके बाद देखो क्या लिखा है, रूलिंग आउट असाइलम राइट्स फॉर इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम द कंट्री। देखो, मैं पूरी आपको पहले चीज समझाता हूं कि आखिर खबर क्या है। तो उसको समझाने से पहले मैं एक बार आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि ये है कंप्लीट मैप ऑफ यूके। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको यूके का मैप दिख रहा है। अब यूके के अंदर एक लॉ है, ठीक है, और वो लॉ ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी दूसरी कंट्री से, ये जैसे भी आप किसी भी कंट्री से अगर कोई पर्सन यूके में आता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर यूके में आता है और वो आकर ये कहता है कि देखो, मुझे जो है वापस अपनी कंट्री में मत भेजो क्योंकि मेरी जान को खतरा है। ठीक है, तो खतरा किस किस वजह से हो सकता है? तो खतरा हो सकता है उसको उसकी रेस की वजह से, ठीक है, उसके रिलीजन की वजह से, या फिर हो सकता है उसको उसकी नेशनलिटी की वजह से खतरा है, या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन उसने कोई ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसको खतरा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको जिससे उसकी जो जान है वो रिस्क में जाती है, किसी भी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन से किसी भी कंट्री में, जैसे कि आपका जेंडर, ठीक है, या फिर आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इस सब की वजह से अगर आपकी कंट्री में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यूके में जाके अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आप क्या बन सकते हो, एक तरीके से इमिग्रेंट बन के जा सकते हो। और यूके की जो सरकार है वो आपको क्या क्या देगी, आपको ऐसे नहीं कि बेसहारा छोड़ देगी, मतलब फिर उसमें अगर आप ऐसे जाते हो एज अ रेफ्यूजी यूके के अंदर, तो वहां की गवर्नमेंट आपको काम देगी। ठीक है, इसके अलावा आपको रहने के लिए कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट दे देगी। इसके अलावा एजुकेशन, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा फ्री इलाज होगा और इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ कैश दिया जाएगा। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें दी जा रही है। यूके के एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे अभी आपने देखा था, जैसे यहां पे देखो असाइलम सीकर, तो इस तरीके से असाइलम का जो है एक तरीके से लॉ बना हुआ है कहां पे, यूके के अंदर। अब इस वर्ड को समझते हैं, असाइलम का वर्ड का मतलब। ठीक है, तो देखो, जैसे आपने बहुत बार मेंटल असाइलम सुना होगा, लेकिन उससे इसको कनेक्ट मत करना, क्योंकि असाइलम का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हो, किसी को शरण देते हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असाइलम। ठीक है, अभी असाइलम आप किसी के भी साथ ऐड कर सकते हो। तो यूके के अंदर इसी असाइलम से रिलेटेड जो है लॉ बना हुआ है। देखो यहाँ पे लिखते, थोड़ा सा पढ़ते हैं। असाइलम एक जो है प्रोटेक्शन है जो एक कंट्री देती है उसके नॉन सिटीजन्स को, ठीक है, या फिर ऐसे सिटीजन्स को जो दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री में आए हैं। आर्टिकल 14 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो ये कहता है कि हर किसी के पास ये राइट है कि वो जो है असाइलम एंजॉय कर सके और अपना जो प्रोसिक्यूशन उसका हो रहा है किसी भी देश में जो वहां पे भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे वो खुद को मुक्त करा ले। ठीक है, तो असाइलम सीकर जो है अब कौन होता है एक बार देख लेते हैं। तो असाइलम सीकर एक ऐसे इंडिविजुअल होता है जिसने अपना देश छोड़ दिया होता है। ठीक है, और वो जो है असाइलम ढूंढ रहा होता है, शरण ढूंढ रहा होता है किसी दूसरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको किसी ना किसी वजह से जो भी है प्रताड़ित किया जा रहा हो, जैसे भी हमने पीछे पीछे वाली स्लाइड में रीजंस के बारे में बात करी थी। तो इट इज नेसेसरी फॉर दैट पर्सन टू बी फॉर्मली अप्लाई फॉर असाइलम एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को असाइलम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब उम्मीद मैं इतना करता हूं आपसे कि आपको असाइलम का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये लॉ है यूके का, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वजह से ना, यूके के इस लॉ की वजह से बहुत बहुत बार क्या देखा गया कि बहुत सारे इलीगल एमिग्रेंट जो है यूके के अंदर एंटर हो रहे हैं। मतलब वो क्या करते हैं, दूसरी देश में क्या करते हैं कि वो कोई भी कानून वगैरह तोड़ के आ जाते हैं, कोई भी दूसरी अनलॉफुल एक्टिविटी करके आ जाते हैं, और कहां पे आ जाते हैं, यूके के अंदर। और वो ये बोलने लग जाते हैं कि देखो भाई साहब, हमारे को वापस अपनी कंट्री में मत भेजो, वहां पे हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, और हम तो असाइलम देखना चाहते हैं, हमें जो है शरण दे दो। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए। और इंडिया के लिए बात करें, इंडिया के लिए भी ये जो है एक बड़ा कंसर्न था कि जो है यूके में जो ये जो असाइलम वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इंडियाज कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ
यूके's असाइलम स्टेटस, कि ये जो यूके का असाइलम स्टेटस है इसमें इंडिया में कई सारे ऐसे प्रो खालिस्तानीज एलिमेंट है जो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मतलब वो क्या करेंगे, इंडिया में तो भाई साहब मतलब जुर्म करके या फिर कानून तोड़ के कहाँ चले जाएंगे, यूके में, और वहां जाके बोल देंगे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, हमें अपनी कंट्री में ना भेजो। तो इस तरीके से जो यूनियन होम मिनिस्टर मतलब होम सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि जो दो कंट्री है उनको मॉनिटरिंग जो है इंक्रीज करनी चाहिए, प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मतलब रोकना चाहिए जो भी यूके के अंदर जाते हैं। तो इस वाले स्टेटमेंट की वजह से ही अब जो है, अब आपको पूरी न्यूज समझ में आएगी कि इंडिया को ऐड किया जा रहा है, यूके की तरफ से एक बिल पास किया जाएगा जिसमें यह बात की जा रही है कि इंडिया को ऐड किया जाएगा यूके की सेफ लिस्ट में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यूके की सेफ लिस्ट में अगर इंडिया ऐड हो गई तो फिर पता है क्या होगा कि यूके की जो गवर्नमेंट है ना, अगर मान लो कोई भी इंडिया की तरफ से यहां पे जाता है यूके के अंदर और वो बोलता है कि मैं असाइलम सीकर हूं, ठीक है, तो यूके की गवर्नमेंट बोलेगी देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ ही नहीं है, इंडिया के अंदर कुछ भी बुरा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, इंडिया जो है एक सेफ कंट्री है, इंडिया जो है एक सेफ कंट्री है, तो तुम क्या करो वापस से अपने देश वापस जाओ। ठीक है, और वो क्या करेगी, यूके की गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर देगी उस कंट्री वापस उसी देश में। तो ये एक इंडिया के लिए काफी बड़ी और काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन फिलहाल ऐसा हो पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि अभी ये फिलहाल केवल एक बात की जा रही है कि ऐसा होगा। अभी इसके लिए क्या करेगी यूके की गवर्नमेंट जो है, एक बिल पास करेगी, वो यूके के पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पे वोटिंग होगी, और अगर वहां पे मतलब इस तरीके से बहस होगी कि आपको लगता है कि मतलब पीछे कुछ रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि इंडिया में जो है इस टाइप से कुछ इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, उनको देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया हर तरीके से सेफ कंट्री है? अगर ये सभी तरीके से मतलब पास रहा, हर तरीके की वोटिंग मिल गई, तो फिर ये जो बिल है वो पास हो जाएगा, और फिर ये जो है इंडिया सेफ लिस्ट में आ जाएगी, और इंडिया के लिए काफी एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि बहुत सारे जो है प्रो खालिस्तानीज क्या कर रहे थे कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी रूल ब्रेक करके अनलॉफुल एक्टिविटीज करके और यूके भाग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। तो देखना जाएगा कि ये जो है इंडिया कर पाता ही नहीं कर पाता, लेकिन फिलहाल सॉरी यूके कर पाता ही नहीं कर पाता, लेकिन फिलहाल बात ये है कि जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभी फिलहाल ये जो जाएगा मुद्दा कहाँ जाएगा, यूके की पार्लियामेंट में, वहां पे जाके वोटिंग होगी, बहस होगी, डिबेट होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई फैसला निकलेगा। लेकिन जो भी फैसला होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और उससे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा उसको प्रेस कर लेना, सो दैट आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और इसी तरीके से अपडेट्स को पाते रहें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है आपके लिए काफी काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं जीके से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट अपलोड करता हूँ। करंट अफेयर जो है डेली बेसिस पे अपडेटेड जो है यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, जिस भी कंफर्टेबल हो आप लैंग्वेज में उसमें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मिलते हैं आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो मतलब एक ही रूफ के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, और वो भी फ्री के अंदर। तो मतलब है ना काफी काम की चीज। मैंने आपका जो है काम इजी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहां जाके उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे साथ जुड़ना मत भूलना अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही दासूसा डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।